Ladies and gentlemen, we are now landing at Pokhara International Airport shortly. Thank you for flying with Yeti Airlines. दोस्तों ये अनाउंसमेंट है पोखरा में लैंड करने से ठीक पहले यति एयरलाइंस की फ्लाइट 691 की 15 जनवरी 2023 यति एयरलाइंस की ये प्लेन काठमांडू से पोखरा और पोखरा से काठमांडू एक राउंड कंप्लीट कर चुकी थी और सुबह के 10:33 पर काठमांडू से एक बार फिर से टेक ऑफ करती है अपने तीसरे ट्रिप पर पोखरा के लिए। यह डबल इंजन वाली ATR 72-500 विमान है। कमल केसी र सम्पूर्ण उडान कर्मचारीहरू यो उडान ढिला हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौं। ATR 72 विमानबाट पोखरा जाने उडानमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं। इस फ्लाइट में 68 पैसेंजर्स बैठे हैं, 2 फ्लाइट अटेंडेंट हैं और 2 पायलट इसको उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है सीनियर कैप्टन कमल केसी तो दूसरी तरफ है लेडी फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा। एज ए फर्स्ट ऑफिसर उनकी ये अंतिम फ्लाइट होती है। इस फ्लाइट के कंप्लीट होने के बाद अंजू कैप्टन बनने वाली होती हैं और यही वजह होती है कि उस दिन कैप्टन कमल केसी ने प्लेन का कमांड अंजू खातीवाड़ा के हाथों में दे के खुद मॉनिटरिंग करने लग रहे होते हैं। 10:56 पर प्लेन पोखरा के आसमान में आ जाती है और पायलट पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी में लग जाते हैं। प्लेन में बैठे 68 पैसेंजर्स में से 5 भारतीय भी थे, जिसमें एक सोनू जायसवाल अपने दोस्तों के साथ फेसबुक लाइव कर रहे होते हैं। अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है इससे बेखबर वो प्लेन विंडो के बाहर का नजारा अपने दोस्तों को दिखा ही रहे होते हैं कि तभी 10:57 और 24 पर प्लेन बाईं ओर झुक जाती है और घायल पंछी की तरह लड़खड़ाते हुए लैंडिंग से मात्र 15 सेकंड पहले एक पहाड़ी पर जाके क्रैश कर जाती है। क्रैश करते ही प्लेन में आग लग जाती है और चारों क्रू मेंबर सहित सभी के सभी 68 पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। एयर विमान दुर्घटना नेपाल से जहां एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है 72 यात्रियों को लेकर। Aircraft with 68 passengers and 4 crew members on board crashed in Nepal. Dozens of people have died in a plane crash in Nepal. We're getting live visuals from this spot in Nepal. जिस समय प्लेन क्रैश करने लग रही थी उसी समय एक व्यक्ति अपने छत पर वीडियो बना रहे थे और संयोगवश गिरते हुए इस प्लेन का वीडियो उनके फोन में कैद हो गया। इस वीडियो को देखकर अधिकांश लोगों ने अनुमान लगाया कि प्लेन का इंजन फेल हो गया होगा, लेकिन इस दुर्घटना की असली वजह जानने के लिए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकवरी कर सिंगापुर भेज दिया जाता है। उसको डिकोड कर स्टडी की जाती है, जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन की पहली रिपोर्ट 13 फरवरी 2023 को पब्लिश की जाती है। इस रिपोर्ट में घटना की जो असली वजह बताई गई है वो चौंकाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ यूट्यूबर्स अपने वीडियो में ये इंफॉर्मेशन दिए हैं कि इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गया था जिस वजह से प्लेन क्रैश हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, असली वजह तो कुछ और है। दुर्घटना की वजह जानने से पहले आइए मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। प्लेन में 2 पायलट होते हैं, एक होते हैं कैप्टन और दूसरे होते हैं फर्स्ट ऑफिसर। आमतौर पर प्लेन का कमांड कैप्टन के हाथों में होता है जिसे पायलट फ्लाइंग कहते हैं, जबकि फर्स्ट ऑफिसर का काम होता है कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस एवं चेकलिस्ट इत्यादि को फॉलो करना जिसे पायलट मॉनिटरिंग कहते हैं। कॉकपिट में कैप्टन बाईं ओर बैठता है जबकि फर्स्ट ऑफिसर का सीट दाईं ओर होता है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि उस दिन कैप्टन कमल केसी ने प्लेन का कमांड फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा के हाथों में देके खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। मतलब कि उस समय अंजू खातीवाड़ा पायलट फ्लाइंग और कमल केसी पायलट मॉनिटरिंग थे। अब इस पॉइंट पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कैप्टन ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा आमतौर पर होता है कि जब कोई फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन बनने वाले होते हैं तो कैप्टन प्लेन का कमांड फर्स्ट ऑफिसर के हाथों में देके देखते हैं कि जब ये कैप्टन बनेंगे तो इनका प्लेन के प्रति क्या रुख रहेगा, इनकी डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, जस्ट लाइक टीचर स्टूडेंट के जैसे। दुर्घटना की वजह जानने के लिए हम सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि उस दिन कॉकपिट के अंदर चल क्या रहा था और कैप्टन से वो कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से 72 लोग काल की गाल में समा गए। 10:56 और 12 पायलट मॉनिटरिंग कमल केसी फ्लैप लीवर 15 डिग्री डाउन का लैंडिंग गियर डाउन कर देते हैं।
10:56 और 70 सेकेंड पायलट फ्लाइंग अंजू खातीवाड़ा ऑटो पायलट मोड को डिसंगेज कर देती हैं और कमांड अपने हाथों में ले लेती हैं। इस समय प्लेन का अल्टीट्यूड 721 फीट होता है। 10:56 और 32 सेकेंड पर पायलट फ्लाइंग इंस्ट्रक्ट करती है फ्लैप्स 30 डिग्री, जिसके रिप्लाई में पायलट मॉनिटरिंग बोलते हैं फ्लैप्स 30 डिग्री एंड डिसेंडिंग चेक। बस इसी समय पर पायलट मॉनिटरिंग से बड़ी भूल हो गई थी, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड में फ्लैप्स 30 डिग्री मूवमेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, जबकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट मॉनिटरिंग बोल रहे होते हैं कि फ्लैप्स 30 डिग्री एंड डिसेंडिंग चेक। इसका मतलब साफ था कि पायलट मॉनिटरिंग ने फ्लैप्स लीवर डाउन करने के जगह किसी और लीवर को डाउन कर दिया था और बोल दिया था चेक। वहीं दूसरी ओर फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है कि ठीक उसी समय दोनों इंजन का प्रोपेलर रोटेशन स्पीड घट के 25% से कम हो गया था, जिससे ये क्लियर हो रहा था कि पायलट मॉनिटरिंग ने फ्लैप्स लीवर डाउन करने की जगह कंडीशन लीवर को डाउन कर फीडर मोड पर कर दिया था और एक नहीं बल्कि दो गलती कर बैठे थे। पायलट मॉनिटरिंग के इस गलती से प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें फ्लैप्स, कंडीशन लीवर और फीडर मोड को समझना होगा। फ्लैप्स विंग्स का जो निचला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं फ्लैप्स। ये जितना ज्यादा रोटेट करता है उतना ज्यादा हवा को रोकता है। इसका इस्तेमाल लैंडिंग के वक्त किया जाता है प्लेन के स्पीड को कम करने के लिए। इसको कंट्रोल करने के लिए कॉकपिट में फ्लैप्स लीवर होता है। ATR 72 प्लेन में फ्लैप्स लीवर के जस्ट बगल में कंडीशन लीवर होता है। कंडीशन लीवर को एक बार खींचकर डाउन करने से यह फीडर मोड में आ जाता है। फीडर मोड में प्रोपेलर का ब्लेड 90 डिग्री से घूमकर सीधा हो जाता है, जिसके कारण प्रोपेलर हवा को काटकर पीछे फेंक ही नहीं पाता, और जब ये हवा को काटकर पीछे फेंकेगा ही नहीं तो प्लेन आगे बढ़ेगा कैसे। फीडर मोड का यूज तो तब किया जाता है जब हाई अल्टीट्यूड पर प्लेन का इंजन फेल हो जाए, तो ड्रैग को कम करने के लिए प्रोपेलर के फैन ब्लेड को फीडर मोड में कर दिया जाता है, जिससे प्लेन अधिक से अधिक ग्लाइड कर सके। अब यही गलती अगर ज्यादा ऊंचाई पर होती तो प्लेन बच जाता, लेकिन प्लेन का अल्टीट्यूड इतना कम था कि जब तक पायलट समझते और संभालते प्लेन क्रैश कर गई।